नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप पे चारों का 1 बाय 1 प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ, पहले वीकली टाइम फ्रेम पे, फिर डेली टाइम फ्रेम पे, फिर आवरली टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया एनालिसिस में करूंगा भाई। देखो, अपने इस एनालिसिस का पूरा फोकस रहेगा भाई कि चार्ट क्या बोल रहा है भाई, चार्ट पे रियल पिक्चर क्या है, मार्केट कहां जाने वाली है, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक तो करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे कि ट्रेंड क्या है। सबसे पहली चीज, जब भी आपको चार्ट देखना हो, कोई भी चार्ट ओपन करो भाई, आपको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि इसका ट्रेंड क्या है, तभी आप ट्रेड कर पाओगे भाई। दूसरा क्या देखेंगे कि बायर्स और सेलर्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स कहां पे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट होंगे, इससे पता लगेगा कि कहां से हमें एग्रेसिव बाइंग साइड जाना चाहिए, कहां से हमें थोड़ा साइडवेज मार्केट होगी तो थोड़ा शांत बैठना चाहिए। एक चीज और है, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम, जैसे मेरे पास क्वेश्चन भी पूछते हो आप लोग कि हम कॉल बाई कब करें, सेलिंग कब करें, फ्यूचर में कब ट्रेड करें, मतलब बाइंग, सेलिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये सब चीजें भी आपको कहीं ना कहीं चार्ट रीडिंग से ही पता लगेंगी। मैं बताऊंगा आप लोगों को ये चीज भी, क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन करते हो। जैसे मैंने अभी फ्राइडे को पुट सेल की थी, तब भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ कि आपने कॉल बाई क्यों नहीं की थी, पुट क्यों की थी। फिर एक भाई का जैसे क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई आपने कैरी फॉरवर्ड पोजीशन कैसे की, वो क्या सोच के की। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा भाई। आपको वीडियो की एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक मेरा वर्ड जो होगा ना, उसको बड़े डेप्थ में जाके समझना चाहिए भाई, किसके पीछे का मीनिंग क्या है। आपको हर लाइन कुछ ना कुछ बताएगी, हर चीज कुछ ना कुछ इस वीडियो की आपको सिखाएगी। और मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं भाई, अपने पेन, कॉपी, अपना जो भी नोट्स वगैरह है उनको रेडी रखा करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया करो। जिसने किसी ने भी, मैं आपको गारंटीड चीज बोल रहा हूं भाई, जिस किसी ने 3 मंथ्स भी वीडियोज को फॉलो कर लिया, मैं कहता हूं चार्ट रीडिंग सीख जाओगे, प्राइस एक्शन सीख जाओगे, कहीं किसी की इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं होगी भाई, दुनिया की सुनने की जरूरत ही नहीं होगी। आप खुद ही बताने लग जाओगे मार्केट कहां जाने वाली है, क्या करने वाली है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना और फोकस मेरे इस पे मत रखना। कोई सोचे कि आज ये क्या हो रखा है, ठीक है, थोड़ी सी सर्दी वर्दी का टाइम था और हल्का फुल्का मतलब लग रही थी थोड़ी सी ठंड सी, तो मैं कहा चलो ठीक है, अब कौन इसको उतारता, बाल वाल ठीक करता, मैं कहा इसी में चलते हैं। हरियाणवी में हमारे बोलते हैं भाई मंडासा मारना, हमारे जो बड़े बूढ़े जो बांधते थे ना, उसको बोलते मंडासा मार लिया, मंडासा। तो ये तो चलो मफलर है भाई आजकल का। तो मंडासा मार के आज एनालिसिस करेंगे, बहुत ही शानदार एनालिसिस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम से भाई, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताता हूं भाई, अपनी वीडियोज की एक खासियत और बताता हूं आपको। जो भी लोग, अगर कोई नया भी वीडियो देख रहा हो तो मैं बताता हूं भाई, मैं हमेशा कोई डेली की जो वीडियो बनाता हूं उसमें भी मैं ये जरूर आपको रेफरेंस देता हूं कि कल क्या बोला गया था। तो वीकली वीडियो है, मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं कि पिछले वीक क्या बोला गया था, उस वीक, पिछले वीक जो डिस्कस किया था, क्या मार्केट वैसा मूव की है या नहीं। तो जिसने देखो पहले वाली वीडियो देखी है, जो थोड़े से मतलब पुराने जुड़े हुए हैं, उनको तो पता होगा लास्ट वीक क्या हुआ था। अगर कोई नया मेंबर वीडियो आज देख रहा है तो भाई एक बार वीडियो रोक के पहले पिछले एनालिसिस को देख लो, पिछले को, और फिर आके देखो कि क्या सेम चीजें हुई या नहीं हुई है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो भाई, सबसे पहले कोई भी चार्ट ओपन करो, वीकली टाइम फ्रेम लगाओ। अब ये देखो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड कैसे पता लगेगा भाई। ट्रेंड पता लगेगा कि भाई मार्केट ये इस टाइप से चल रही है क्या, इस टाइप से, इस टाइप से, मतलब ये हायर लोज बनाती हुई चल रही है क्या मार्केट, हायर लोज। इसको जो डाउ थ्योरी बोलते हैं हम, कि डाउ थ्योरी है, मतलब मार्केट हायर लोज बनाती हुई चल रही है, पिछले अपने स्विंग को के नीचे नहीं जा रही है, नया स्विंग ही बनाती हुई जा रही है। तो ये इसका मतलब बुलिश ट्रेंड में है मार्केट भाई। अब देखो मार्केट मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई थी भाई, मार्केट यूं गई, 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 यूं आई, ठीक है। ये मार्केट ने एक नया हायर लो मार्केट यहाँ बना रही है भाई। तो मतलब पहले वाला जो हायर लो था वो ये था 25,400 के आसपास वाला। क्या मार्केट इसके ऊपर ही है। तो ट्रेंड क्या है, बुलिश ही है, सिंपल, ट्रेंड बुलिश ही है भाई। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देखो मार्केट में ट्रेंड बुलिश ही है, ये हाई लगा था, ये एक हायर हाई लगा था, ये हायर लोज बनाती हुई मार्केट चल रही है, तो ट्रेंड बुलिश ही है, सिंपल, वीकली टाइम फ्रेम का। अब बात आएगी कि इंपॉर्टेंट बायर्स और सेलर्स के लेवल कौन से हैं। बायर का लेवल को हम कह देते हैं कि डिमांड जोन कौन सा है, हम बोल देते हैं सपोर्ट जोन कौन सा है, ठीक है। ये कौन सा है भाई, देखो अब ये जो नीचे अभी मार्केट आई थी, ये जो लेवल है ये है भाई 25,700 के आसपास। इसको मैं अगर थोड़ा सा मतलब इसको पूरे को अगर मैं करूं तो ये जो जोन है ना 25,800 से लेके 25,700 भाई, ये पूरा ही डिमांड जोन है। देखो मार्केट 1 2 3 4 5
5 वीक से मार्केट इसी के ऊपर है। आप देख रहे हो मार्केट नीचे आ रही है, वीक्स बन रही है मार्केट, फिर से बाइंग आ रही है, फिर से बाइंग आ रही है। हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ आते ही मार्केट में बाइंग आएगी, सिंपल। और वही हो रहा है, मार्केट यहाँ बार बार सेलर्स को ट्रैप कर रही है। लेकिन जो मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं भाई, मेरे को लगता नहीं कोई सेलिंग साइड में यहाँ ट्रैप हुआ होगा। हमने कभी भी यहाँ पिछले पूरे 5 के 5 वीक हो गए होंगे, कभी भी यहाँ सेलिंग का ट्रेड प्लान नहीं किया भाई। डेली वीडियोस में मैं यही समझाता हूँ, यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे। और होता कैसे है, देखो ऊपर से बहुत जबरदस्त यहाँ से रेड 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 कैंडल बनती हुई आ रही होंगी, तो यहाँ पे सारी दुनिया ये सोच रही होगी कि इतनी जबरदस्त सेलिंग चल रही है तो भाई मार्केट तो निकल जाएगी यहाँ से। और मैंने हमेशा ये बोला है भाई कि कैसी भी सेलिंग चल रही हो, हायर टाइम फ्रेम में अगर ये डिमांड जोन है, बायर्स का जोन है, तो यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग नहीं करेंगे। इस लाइन को नोट कर लो, नोट कर लो, इसके पीछे मैसेज जो हो, हायर टाइम फ्रेम जो बोले उसकी माननी है। अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम बता रहा है कि भाई यहाँ पे मेरी सपोर्ट है, तो डेली टाइम फ्रेम में आवरली में जाके आप वहां सेलिंग मत करो। अगर आपके पास डेली टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट है, ये कोई डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट में बेशक मार्केट यूं गिरती हुई आ रही हो, धड़ 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 गिरती हुई आ रही हो, बेशक यहाँ इसके पास कोई इस टाइप से कोई रेंज बने, ब्रेक डाउन हो रखा हो, कुछ भी सेलिंग का कोई आपको बेरिश कोई चार्ट पैटर्न लगे, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हो इसके पास, लेकिन यहाँ अगर ये सपोर्ट जोन है डेली टाइम फ्रेम का, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का, तो आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की सुननी है। ये मैंने बताया आपको कि भाई बड़े बूढ़ों की सुननी होती है, तभी सुखी रहोगे, तभी ठीक रहोगे। बड़े बूढ़े जो बोले, बड़े बूढ़े का मतलब जो बड़ा टाइम फ्रेम बोले उसकी सुननी है। छोटे टाइम फ्रेम की सुन के बड़े टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जाओगे, लॉस खाओगे, नुकसान खाओगे। और मेरी वीडियो भी है, यूट्यूब पे जाओ, अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ एक वीडियो है बड़े बूढ़ों की सुनने वाली, वो वीडियो जरूर देखो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज उससे मिलेगी भाई, ठीक है। अब ये तो हो गया क्लियर कि ठीक है भाई, ये 25,700 के अराउंड का जो एरिया है ये अपना डिमांड जोन। अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तब मार्केट ये 25,350 25,400 इस एरिया तक वापस आ सकती है, एक चीज, ठीक है। दूसरी चीज, ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल क्या है भाई, देखो रेजिस्टेंस लेवल क्या है भाई, इमीडिएट बेसिस पे जो आज ये कैंडल बनी है इसका 26,050 का हाई है, एक रेजिस्टेंस लेवल ये है। फिर इसके इमीडिएट बेसिस पे 26,150 ये ऊपर में है, तो ये 26,050 से लेके 26,150 ये पूरा ही अपने पास रेजिस्टेंस लेवल है। ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, पूरा ये सेलर्स का जोन है। अच्छा, यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर सेलर्स नहीं आएगा भाई, क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, छोटा मोटा सेलिंग का जोन है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़ा प्लेयर कोई आएगा ना, वो ये स्विंग ब्रेक होगा ना, जब जो ये यहाँ इसके नीचे आएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जब ये इस टाइप का है, तो देखो भाई मार्केट कोई भी मान लो नया हाई लगाएगी तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, छोटे मोटे कोई सेलर्स भी एक्टिव होंगे, छोटे मोटे रिटेलर्स टाइप, लेकिन कोई बड़ा प्लेयर नहीं आएगा भाई। वो कब आएगा, वो तब आएगा जब मार्केट यूं करके कोई इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी, ट्रेंड ही रिवर्सल होना होगा, ये बात ध्यान से सुनना आप। तो यहां जाके अगर इसका कहने का मतलब क्या, इससे पता क्या लगता है आपको, इसे ध्यान ये रखना है कि भाई मान लो मार्केट यहाँ चली गई 26,150 के आसपास, आपको कोई सेलिंग का ट्रेड मिल रहा है, तो आप उस सेलिंग के ट्रेड को लोगे, रिवर्सल का ट्रेड लोगे, लेकिन मैं जो बोलता हूँ कि वो प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड है, वो प्रॉपर सेलर्स वाला ट्रेड नहीं है कि आप लेके उसको बैठ के कि बड़ा ट्रेड लूंगा मैं। वो अगर लेके बैठोगे मार्केट 50-70 पॉइंट नीचे आएगी, नीचे जैसे ही मार्केट को सपोर्ट मिलेगी वैसे ही मार्केट रिवर्स हो जाएगी, अपने मेन ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में ही चली जाएगी, आप बैठे रह जाओगे, आपका जाके आपका स्टॉप लॉस खा लेगी मार्केट। आप बोलोगे अरे यार ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस से तो मैंने सेल किया था, फिर मेरा स्टॉप लॉस क्यों खा लिया, मार्केट तो वापस आ गई। वो इसीलिए आ गई मार्केट क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड था। तो आपको प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड जो है वो जल्दी एग्जिट करना होता है, छोटा मोटा टारगेट लेना होता है, क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की ट्राई कर रहे हो। ये बात मेरी ध्यान से सुनो, क्योंकि जब मार्केट बुलिश है, मैं बार बार बताता हूं भाई, जब मार्केट बुलिश है तो आपको सपोर्ट देखनी है, ना कि रेजिस्टेंस देखने हैं। रेजिस्टेंस को मार्केट अपने आप देखेगी, निकालती जाएगी, रेजिस्टेंस का कोई ज्यादा बड़ा पंगा नहीं होगा। मार्केट सपोर्ट देखेगी, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आएगी तो आपको ये देखना है कि ये सपोर्ट थी, अब नई सपोर्ट कहां बन रही है भाई। जैसे ही नई सपोर्ट बने, हायर लो बने, आपको वापस मेन बुलिश ट्रेंड में जाना है, ना कि आप ये देखोगे कि नीचे आएगी ये ट्रेड लू ना। आपको जो ये ऊपर जाने वाला ट्रेड है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे आने वाले में। और अगर कोई ऊपर से नीचे आने वाले इस प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड को देखता भी है तो उसको जल्दी एग्जिट करना होगा। उसको ये नहीं करना कि भाई मैं तो बिल्कुल इस सपोर्ट के पास ही निकलूंगा ना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालते जाओ और जितना मिल जाए ठीक है,
तो ये ध्यान रखना आपको, मैंने बता दिया ये डिमांड जोन है, ये ऊपर सप्लाई जोन है भी, ठीक है। इससे क्या पता लगेगा, इससे पता ही लगेगा, चलो ये तो आपको पता लग गया, लेकिन ट्रेडिंग कैसे होगी, इंपॉर्टेंट तो वो है ना आपके लिए कि भाई मैं ट्रेड क्या करूं, पता लग गया ट्रेंड क्या है, बुलिश जोन क्या है, डिमांड जोन क्या है, सारी चीजें पता है मेरे, ठीक है। ट्रेड कैसे करूं, कहां से करूं, इंपॉर्टेंट तो ये है ना भाई, बिल्कुल सही बात है। चलो बताता हूं, देखो अगर मार्केट मान लीजिए वीकली कैंडल का लो है 25,740 785 ये इसके आसपास, अगर आपको मार्केट नीचे साइड मिलती है, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हो जाए या नीचे आ जाए, तो अगर आपको इस लो के ऊपर 25,700 वाले जोन के ऊपर यहां आपको आए, मार्केट एक बार लो लगाए, आपको अपसाइड जाके वापस अपने लो को डिफेंड करके, अब मार्केट यूं आए, वो अपसाइड चली गई, एक बार अपने लो को डिफेंड करके और हायर लो बनाए, यहां बुलिश सेटअप थे, तो आपको इस 25,700 वाले जोन के ऊपर यहां कोई भी बुलिश सेटअप मिलता है, हायर लोज मिलते हैं, तो आपको बाइंग के ट्रेड में जाना है। यहां से स्टॉप लॉस क्लियर है आपका कि ये जोन मेरा स्टॉप लॉस है, 25,700 720 जो ये इसका लो होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे निकलेगी मार्केट तो मैं कट कर दूंगा अपनी बाइंग की पोजीशंस को। तो कहने का मतलब आपको पता लगेगा मार्केट जब नीचे आ रही है तो यहां आपको बाई ऑन डिप करना है, हायर लोज पकड़ने हैं आपको, हायर लोज पे बुलिश सेटअप पकड़ना है, सिंपल। बस आपको ये ध्यान नहीं देना है कि ऊपर से नीचे गिर रही है तो इसको मैं सेलिंग ट्रेड भी कर लूं ना, बस। क्या आपको ये नहीं ध्यान देना कि ऊपर से नीचे आएगी, ये 100-150 पॉइंट नीचे आएगी, मैं इस नीचे गिरती हुई मार्केट में भी ट्रेड लूं ना। आपको ध्यान ये देना है कि ये अपने स्पोर्ट जोन के पास यहां कहीं जाके बुलिश सेटअप कब देगी, हायर लो कब बनाएगी, तब मेरे को वापस बाइंग ट्रेड में जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बायर का पता लग गया। दूसरा इंपॉर्टेंट है भाई मार्केट अपना ये जो 26,050 अपना हाई है, इसके पास होल्ड करके ब्रेक करेगी तो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस 26,150, यहां इसके बीच में हायर लोज पकड़ने हैं, हायर लोज बुलिश सेटअप पकड़ के आपको बाइंग साइड में जाना है, ये पता लगेगा। एक चीज क्या पता लगेगी, मार्केट सीधा मान लो गैप अप भी बड़ा होगी, तो देखो आप ये देखो कि मार्केट यहां से चली थी 26,700 के पास से, गैप अप बढ़िया हो जाए तो रेजिस्टेंस 26,150 ये वीकली कैंडल का रेजिस्टेंस है, यहां आपको जाके बाइंग साइड में एग्रेसिव नहीं होना, आपको ये पता लगेगा। क्यों? क्योंकि घोड़ा चला था 26,700 से और ये 26,200 के आसपास चला गया, तो इसका मतलब भाई करीब 500 पॉइंट मुंह जा चुका है बड़ा, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो आपको जहां दुनिया की प्रॉफिट बुकिंग होगी वहां आपको बाई नहीं करना भाई, वहां अगर आपके पास पोजीशन तो आप भी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, और अगर आपकी पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे हो आप कि भाई मेरे को तो नेक्स्ट 2 वीक 3 वीक का ट्रेड लेके बैठा हूं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बैठे रहो, आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करो, ठीक है, बैठे रहो, पर नई पोजीशन यहां नहीं बनानी, ये है इंपॉर्टेंट। नई पोजीशन यहां नहीं बनानी। कब बनेगी नई पोजीशन? या तो नीचे मार्केट आएगी या मार्केट इस लेवल को होल्ड करेगी, रेंज बनाएगी और फिर ब्रेक करेगी, तब ऐड होंगे नए बायर्स, ये आपको ध्यान रखनी है। या यहां प्रॉफिट बुकिंग होके मार्केट जब नीचे आएगी, इनके कंपेरिजन में एक और हायर लो जहां बनेगा, फिर वहां वापस बाइंग होगी दोबारा से, आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलते हैं भाई डेली टाइम फ्रेम में इसके, देखिए। अच्छा, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी प्योर लर्निंग पर्पज के लिए है भाई। उसमें मैं कई बार क्या करता हूँ, जैसे मार्केट ओपन हो गई उस टाइम पर अगर कोई छोटा मोटा व्यू में मेरे को लग रहा है चेंज है कुछ है, तो मैं वो शेयर कर देता हूँ मेरा व्यू कि भाई ये है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं होती भाई, कोई कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए मैं चीज़ें शेयर करता हूँ कि मेरे को ये लग रहा है, चार्ट ये बोल रहा है, तो मैं अपना व्यू शेयर कर देता हूँ। तो जिसको ज्वाइन करना वो भी ज्वाइन कर सकता है भाई, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक होगा। देखो भाई सिंपल, देखो अब डेली टाइम फ्रेम पे देखिए मार्केट ने क्या किया भाई, ये नीचे गिरती 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 आई, इस जोन में आके यहाँ लो लगाया, अप साइड गई, ये आया, इस लो को डिफेंड किया या नहीं किया? किया ना। यही चीज मैं आपको बताता हूँ भाई कि मार्केट ये सीधा जब ये वापस भागी थी तो मैंने कहा था जल्दबाजी मत करो भाई, पहला ही ये पुल बैक है, ये मतलब पहला ही नीचे गिरती गिरती मार्केट में जो पहला बाउंस आएगा ना उसको बेचा जाता है हमेशा टॉप पे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी। मार्केट नीचे आई फिर से और इसको डिफेंड किया मार्केट ने, तो प्रॉपर मार्केट ने डबल बॉटम कर दिया भाई। इंपॉर्टेंट होता है भाई कि ये जो नेक बनी है ना भाई, ये ब्रेक हो, असली बायर्स में स्ट्रेंथ तब आती है, क्योंकि मार्केट गिर रही थी, गिरती मार्केट में एक लो लगाया, अप साइड गई, आया, तो जो सेलर यहां बैठा था फिर यहां बैठा है, अब वो यहां बैठा हुआ है,
तो अगर मार्केट यहां से सीधा इसको ब्रेक कर देती है अब, तो ये सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, सेलर्स मार्केट से आउट हो जाएंगे, मार्केट यूं जाएगी। फिर मान लो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पड़ेगा 26,200 के आसपास, ये पड़ेगा भाई। अगर अब अच्छा आज इंपॉर्टेंट क्या है भाई, देखो चलो पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें ट्रेंड क्या है। देखो ट्रेंड बुलिश है, पता है हमें, डबल बॉटम करके मार्केट अप साइड गई है। इमीडिएट बेसिस पे बायर सेलर्स के लेवल रेजिस्टेंस या सपोर्ट, इस कैंडल का लो, इंट्राडे प्लेयर्स के लिए कैंडल का लो, कैंडल का हाई और कैंडल की क्लोजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंट्राडे प्लेयर्स के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, नोट कर लो। इसका लो है भाई 25,880, 25,880 ये सपोर्ट है भाई। इसका मतलब क्या है, इसके नीचे ही कोई सेलिंग एक्टिविटी करनी है। अगर ये लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन हो गया तो इस लो से इसके बीच में हम लोअर हाई पकड़ के छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हैं सेलिंग का। जब तक ये 25,880 के ऊपर मार्केट है, सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। नंबर 1, बाइंग कब करें, मार्केट कोई नीचे डिप देती है तो अपने डिप दे, मार्केट नीचे आए, बायर्स जो भी कोई बुलिश सेटअप मिले 25,880 अपने लो के ऊपर बुलिश सेटअप मिलता है तो आपको हायर लोज पकड़ के आपको बाइंग साइड का ट्रेड ही बनाना है, एक चीज। दूसरा, मार्केट अपने डे हाई के पास होल्ड करती है, ब्रेक कर देती है तो आपको बाइंग साइड का ट्रेड लेना, हायर लो ही पकड़ के ऊपर जाना है। दो चीज क्लियर। अब बात आएगी, अगर मार्केट सीधा यहां से गैप अप कर दे भाई, मान लो जिस हिसाब से मान लो गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है कि मान लीजिए मार्केट यहां से अभी क्लोजिंग है 25,970 के आसपास लगाओ, और यहां से मान लो ये इस जोन में जहां ये 25,180 200 ये आपका है रेजिस्टेंस जोन, अगर मार्केट यहां इस जोन के आसपास गैप अप कर दे तो फिर यहां डायरेक्ट जंप नहीं करना, भागते घोड़े को चेज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां से देखना स्विंग से कि मार्केट यहां से चलती हुई, अरे भाई बायर जिसने यहां बाई किया था वो इतना बड़ा प्रॉफिट लेके बैठा, वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, आप बाई करोगे फंस जाओगे। आपको करना क्या है, यहां आपको फिर पेशेंस रखना है। धूल में लट तो मारना नहीं है कि सीधा बाई कर लिया, पहली बात गैप अप में। दूसरी बात, सीधा सेलिंग भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? हो सकता है मार्केट एक बार सेलिंग दिखाए वापस बाइंग आ जाए, तो आपको वो भी नहीं करना है भाई। करना क्या है, यहां सीधा गैप अप हो जाए तो अब वेट करो, मार्केट को नीचे आने दो, नीचे आएगी एक लो लगाने दो, क्योंकि ट्रेंड तो बुलिश ही है, बट एक बार एक अपना जो टारगेट है उसके आसपास जा चुकी है, एक लो लगा के अपसाइड जाके अगर मार्केट अपने लो को डिफेंड कर ले इंट्राडे में, ध्यान से सुनो, इंट्राडे में अपने लो को डिफेंड करके दूसरा जो हायर लो बना दे और बुलिश सेटअप हो उस पर, तो आप वापस से बाइंग साइड के ट्रेड में जा सकते हो, बट ये छोटा मोटा ट्रेड ही लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बार अपने जो टारगेट है उसके आसपास आ चुकी है, लंबा टारगेट ले चुकी है। ये मेरी बात ध्यान से सुनना, टॉप पे ट्रैप नहीं होंगे भाई, बेशक ट्रेंड बुलिश ही है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा ट्रेड कब मिलेगा, या तो थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए तब मिलेगा, या अपने डे हाई के पास होल्ड करके ब्रेकआउट करके निकले तब मिलेगा। क्लियर? अब कोई डाउट मेरे ख्याल में रहना नहीं चाहिए। दूसरी बात आएगी कि भाई अब क्या रेजिस्टेंस के पास घोड़ा इतना चल के आ रहा है, क्या यहां से सेलिंग का ट्रेड बन सकता है, प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड तो बन सकता है। उसके लिए मैंने यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आप अपने इसमें प्लेलिस्ट में जाओ, वहां रिवर्सल के 2 सेटअप्स की एक वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो होगी भाई, वो वीडियो देख लो, आपको रिवर्सल से रिगार्डिंग कोई डाउट बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। और इतना इंपॉर्टेंट है, 2 ही सेटअप सीख लो बस, और ज्यादा नहीं सीखना भाई। वो सेटअप के बेस पे यहां से आपके पास ट्रेड बन जाएगा भाई। क्या ट्रेड बनेगा, मार्केट सीधा ये मान के चलो यूं जा रही है, यहां जा रही है मार्केट, एक हाई लगने दो, नीचे आए, अगर इस हाई को मार्केट रेस्पेक्ट करके इक्वल हाई लगाए, लोअर हाई लगाए, ठीक है, यहां से मार्केट नीचे आए, इंपॉर्टेंट होगा। अब जब मार्केट अपसाइड जा रही है तो मार्केट क्या कर रही है, हायर लोज बना रही है ना भाई, तो ये जो हायर लो लास्ट जो बनेगा, ये जो लास्ट बनेगा, बुल्स जहां बैठे हैं, एक बार मार्केट इस नेक को ब्रेक करेगी, इन बुल्स को निकालेगी, इनके स्टॉप लॉस जाएंगे, और उसके बाद जो लोअर हाई बनेंगे, उसके बाद जो लोअर हाई बनेंगे इस एरिया में, तो वो रिवर्सल का सेटअप लेके प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लेना है, सीधा डायरेक्ट नहीं लेना भाई। चाहे कोई भी इस कैंडलस्टिक पैटर्न दिखो, चाहे कुछ दिखो, डायरेक्ट नहीं लेना है। एक बार लास्ट जो नेक है, बुल्स जहां बैठे हैं, उसको निकालना जरूरी है, उसके बाद ही बुल्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब भाई चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखो जो मैंने अभी ट्रेड लिया था, मैं पोजिशनल ट्रेड भी लिया, उसका रीजन सिंपल क्या है भाई, देखो सिंपल रीजन एक ही था। एक तो मार्केट देखो डेली टाइम फ्रेम में ये हो चुका है भाई, यहाँ पे डबल बॉटम हो चुका, मैंने दिखाया ही था। दूसरा मार्केट देखो ये अपसाइड गया, नीचे आया और ये हायर लो बनाया, इस लो के कंपैरिजन में देखो आप हायर लो बना था,
इंडिकेशन मिल गया था डेली टाइम फ्रेम में, आवरली में। दूसरी बात, ये जो नेक थी, देखो एक बार निकालते हैं, ये अपसाइड गया, नीचे आया, ये जो नेक थी ना, देखो ये नेक, यही मैं बोलता हूं भाई, यूं मार्केट गई, यूं आई और ये ब्रेक, नेक ब्रेक हो चुकी है जिसकी मैं बात करता हूं, रिवर्सल हो चुका है। देखो जो ये हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई ये निकल चुका है, इसके ऊपर मार्केट 1 2 3 4 5 आवर्स तक रुक चुकी थी, तो हो चुका था मेरे लिए ट्रेंड रिवर्सल, मेरे लिए हो चुका था। दूसरी बात, मैंने आपको ये अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिखाया था, ये देखो भाई, इस टाइप से मार्केट में क्या हो रहा था, ये भागते घोड़े वाला सेटअप आवरली में मेरे को बन रहा है भाई, बार बार मार्केट पास आ रही है। और फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इक्वल 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 और ये हायर लो बनाया, अपसाइड गई, इस लेवल के पास मार्केट ब्रेकआउट से पहले रेजिस्टेंस के पास 1 2 3 4 आवर तक 4 आवर्स तक रुकी है, फिर ब्रेकआउट भी हुआ है। तो सारी चीजें देख के तब मैंने इसको होल्ड किया भाई, और ये सोच के होल्ड किया, फिर भी चलो मैं मानूं ये फेल हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने पोजीशन को हेज किया हुआ है थोड़ा, कुछ मेरे पास इसका प्रॉफिट था दिन का पुट सेल का, और कुछ मैंने ये मान के चला कि अगर ये और नीचे मान लो 100-150 पॉइंट नीचे भी गैप डाउन हो जाए तो मेरा इतना लॉस नहीं होगा कि जितना मेरे रिस्क रिवॉर्ड से बाहर हो। कुछ मेरा प्रॉफिट है, कुछ मेरे पास हेज है, दोनों चीजें मिलकर मेरे को थोड़ा मेरा लॉस जो है वो कम कर देंगी। और फिर अगर ये गैप डाउन हो जाता है, इसके नीचे ही अगर ये निकल जाए, जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेल हो जाए, तो मैं पोजीशन कट कर लूंगा भाई, मेरी लिमिट में पोजीशन है। ये मेरा एक लॉजिकल रीजन है। हाँ, बट सारी चीजें ये बता रही है कि मार्केट में अब ये मैं कोई नया दिन नहीं देखता भाई, मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे लिए जो मार्केट यहाँ रुकी है, नेक्स्ट डे वहीं से शुरू होगी, अगर ये गैप अप होगा तो मैं उसको यूं ही कंसिडर करता हूँ कि इतना जा चुका है यहाँ से, मैं यूं ही कंसिडर करता हूँ। तो उसी बेस पे मैंने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया है, धूल में लठ नहीं मारना भाई। तो देखो अभी भी क्या है, मार्केट यहाँ से अपसाइड जाती है, ये रेजिस्टेंस होगा एक, ठीक है, सीधा यहाँ चली जाएगी, ये रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ जाके अगर इसके आसपास तक मेरा टारगेट है, मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लूंगा भाई। समझ में आई बात आपको? ये था भाई। अब देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी, देखो भाई। अच्छा, एक बात और बताता हूँ भाई, लास्ट वीक अपनी ये बात हुई थी या नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ। चलो देखो, लास्ट वीक, अब जो मैं आपको बात बोल रहा था, लास्ट वीक अपनी ये बात हुई थी या नहीं कि मार्केट अभी भी मुझे यहीं पे होल्ड करती हुई लग रही है। मैंने ये बात आपको बोली थी या नहीं कि अभी भी मुझे नहीं लगता मार्केट इनको निकालने वाली है। ये मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहीं पे होल्ड करेगी और अच्छा होगा, एक वीक नहीं, अभी और 1-2 वीक मार्केट होल्ड करेगी। ये बात मैंने बोली थी आपको, ये बात बोली थी, हमारी ये भी डिस्कशन हुआ था कि यहाँ से ऊपर से कॉल सेल कर दे, पुट सेल कर दे, तो ये भी बहुत अच्छा चल सकता है। मार्केट में अभी एकदम से बड़ा मुंह नहीं दिखाई दे रहा है। ये बातें हुई थी या नहीं, एक बार जाके आप पुरानी वीडियो चेक भी कर लो भैया। दूसरी बात, आ जाओ भाई बैंक निफ्टी पे। देखो बड़ा मुंह आया था यहाँ, ये बुल्स का लास्ट वेपन जो ये था, इसके अंदर 1 2 3 वीक मार्केट रुक चुकी है। तो बैंक निफ्टी अभी भी क्या है कि टॉप पे होल्ड कर रहा है, बट टॉप पे है भाई, अभी भी ये थोड़ा सा डरा रहा है। निफ्टी इसके कंपेरिजन में अच्छा है, ये टॉप पे खड़ा है अभी भी अच्छा हो कि ये और यहीं हाई भी ना निकाले, लो भी ना निकाले, यहीं पे और होल्ड करे थोड़ा सा अच्छा है। ये एकदम से भागेगा तो थोड़ा सा ये डाउट क्रिएट करेगा, क्योंकि भाई इसका बेस अभी थोड़ा ही बना है। बट सिंपल सी बात है, आपके पास ये इसका जो नीचे है 58,600, 58,600, ये नीचे स्पॉट है। ये ब्रेक होता है तो एक बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि 3-4 वीक मार्केट होल्ड कर चुकी है यहाँ। ये ब्रेक हुआ तो एक बड़ा फॉल आ जाएगा फिर। और अगर ये मार्केट 59,700 भाई, 59,700 ये निकलेगा तो मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ वापस आएगी, तब तक मार्केट इसी के अंदर रह सकती है। अच्छा, एक चीज और भाई जो मैं बोल रहा कि सेल कब करना चाहिए, बाई कब करना चाहिए, वो चीज भी यही है भाई। अब जब मेरे को ये पता है कि मार्केट में यहाँ ऊपर भाई रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, मार्केट में बड़ा मुंह नहीं मिलेगा जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो ऐसी जगह पे बाइंग मत करो, ऐसी जगह पे सेलिंग करनी है। सेलिंग में क्या होगा, आपको बिना बात का जो है ना प्रीमियम डीके होता रहेगा, थीटा डीके आपकी साइड होता रहेगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। आप बाइंग करोगे तो आपको मार्केट 50 पॉइंट भी जाएगी ना, इसमें तो मर के ही प्रीमियम बढ़ेगा भाई। और जैसे ही एक कैंडल आपके अगेंस्ट गई, एकदम से प्रीमियम साफ हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मार्केट में कब ऐसा होगा, मार्केट एकदम फ्री चलेगी, दौड़ती हुई चलेगी भाई, एक्सप्रेस वे पे चलेगी, उस टाइम पे बाइंग कर सकते हो, उस टाइम पे फ्यूचर में बाइंग कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, कॉल बाई, फ्यूचर बाई, कुछ भी करो। बट पुट सेल ज्यादा कब करोगे, जब मार्केट इस टाइप से फंसी हुई हो, वहां पे आपको सेलिंग ज्यादा करनी होती है। तो ये ध्यान रखना है भाई।
अब चलते हैं भाई, देखो अपने थोड़ा सा स्मॉल कैप पे भाई। टाइम ज़्यादा हो गया भाई। देखो भाई स्मॉल कैप पे मैं आपको बार बार क्या बता रहा हूँ भाई, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। मार्केट ने पिछले वीक भी होल्ड किया था, इस वीक भी बढ़िया होल्ड किया। जैसे ही ये निकलेगा मार्केट में, अब ये 17,500 ये निकलेगा, फास्ट मूव साइड आएगा। और अगर ये 2 वीक होल्ड करके नीचे ब्रेक कर दिया तो बड़ा करेक्शन मार्केट ले लेगी भाई, फिर एक बड़ा फॉल स्टार्ट हो जाएगा स्मॉल कैप में। बट अभी तक इसने अच्छा होल्ड किया। अगर ये 17,500 निकला तो फास्ट मूव साइड आएगा। और भाई जिस दिन मार्केट ने ये निकाल दिया, ये देखो पूरा कप एंड हैंडल टाइप, ये जिस दिन निकाल दिया, अब एक बड़ी तेजी के लिए आने वाले टाइम में नेक्स्ट पूरा 1 साल के लिए तैयार हो। फिर यही देखो भाई मिड कैप बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है भाई अपने ऑल टाइम हाई के पास। ये एक बढ़िया इसने ब्रेकआउट किया था, जबरदस्त एक कप एंड हैंडल का पैटर्न, और अब ये यही होल्ड कर रहा है। जैसे ही ये भी अपसाइड निकलेगा बड़ी तेजी इसमें भी आएगी भाई। तो अच्छे लेवल पे लग रहे हैं अभी तक। ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। जब भी कोई डरने वाली बात होगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा। चलो मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, सीखने को कैसा क्या लगा। वीडियो को लाइक सब किया करो भाई, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। धन्यवाद।